वेलकम टू आईटी नेटवर्क दोस्तों। आज की इस वीडियो हम टिंडा ओवन डिवाइस कॉन्फ़िगर करेंगे। ये टिंडा कंपनी का 500 मीटर का आउटडोर सीपी डिवाइस है जो दो डिफरेंट लोकेशन को आपस में वायरलेसली कनेक्ट करने का काम आता है। जैसे सपोज़ कीजिए आपके पास दो लोकेशन है, वहाँ पे आप बीच में कोई केबल वगैरह या फाइबर डालने का ऑप्शन नहीं है, तो आप टिंडा के डिवाइस ले सकते हैं। इसको आपका पेयर लेना है जिसमें आपका पहला डिवाइस एपी, दूसरा डिवाइस क्लाइंट बनेगा, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो इसी तरह आपका डिवाइस आपका वायरलेसली कम्युनिकेशन होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसको आपको पूरा कॉन्फ़िगर करना और पूरा सेटअप करना दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको किसी भी डिवाइस को पावर ऑन कर लेना है और उस डिवाइस के पीओ इंजेक्टर के लैन पोर्ट से अपने लैपटॉप में केबल लगा देनी है और इसको एक 2 की सीरीज़ की आईपी असाइन कर देनी है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो टिंडा का डिवाइस का आईपी है डिफ़ॉल्ट आईपी 2.1 होता है। तो दोनों डिवाइस का आईपी सेम होता है। कोई भी डिवाइस को आप पावर ऑन करिए और किसी भी डिवाइस को आप एपी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों डिवाइस आपके आइडेंटिकल होते हैं। तो मैंने इसको 2 की सीरीज़ की आईपी दे दी है। पिंग कर लेते हैं इसकी डिफ़ॉल्ट आईपी से। 2.1 इसकी लोकल आईपी है। देखिए रिप्लाई आ रहा है क्योंकि मैंने एथरनेट कार्ड पे मैनुअल आईपी असाइन की हुई है 2 की सीरीज़ की नेटवर्क सेम करने के लिए। अभी क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और आपको यहाँ पे इसकी लोकल आईपी डालनी है 192.168.2.1। बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन पासवर्ड होता है। आपको लॉगिन करना है डिवाइस को। लॉगिन इंटरफेस आया ये। देन ये आपका लॉगिन होने के बाद कुछ टिंडा का इस तरह का इंटरफेस आएगा ओवन डिवाइस का, जहाँ पे आपको सिस्टम में काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सिस्टम स्टेटस में आपको डिवाइस का नाम देख सकते हो। ओवन डिवाइस है, ओवन V1 इसका हार्डवेयर वर्जन है। क्विक सेटअप में जाना है और डिवाइस को एज ए एपी कॉन्फ़िगर कर देना है। एपी में आपको इसका नाम रखना है, जो भी आप डिवाइस का नाम रखना चाहें। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट टिंडा ही छोड़ दूंगा। बाकी आपको इसका सिक्योरिटी टाइप्स रखना है। चैनल दोस्तों ऑटो रखना है। पासवर्ड में इसका अभी डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट 1 से लेकर 8 तक पासवर्ड होता है इसका। चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं डिफ़ॉल्ट ही छोड़ रहा हूँ। सेव पे क्लिक करना है। डिवाइस आपका रिबूट होगा और ये 2 मिनट के आसपास टाइम लेगा। उसके बाद में आपका एज ए एपी कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो ये जो आपका डिवाइस है ये आपका ट्रांसमीटर होगा, जहाँ से आपका डेटा ट्रांसमिट होगा। तो ये पहला डिवाइस आपका एज ए एपी कॉन्फ़िगर होता है, दूसरा डिवाइस आपका एज ए क्लाइंट कॉन्फ़िगर होता है। पहले दोनों डिवाइस आपस में पेयर होते हैं, देन डेटा शेयर करते हैं। उसके बाद आप सीधा इन डिवाइस को आपकी जो भी साइट्स है वहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपका जो एपी वाला डिवाइस है, कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहा हूँ मैं आपको डिवाइस के बारे में। कि आपका जो एपी वाला डिवाइस है, अगर आप कैमरे चलाते हैं डिवाइस के ऊपर, जैसे मान लीजिए 2 डिफरेंट लोकेशन आप उन पे कैमरे रन कर रहे हैं, तो आपका जो एपी वाला डिवाइस है वो आपका जहाँ पे एनवीआर होगा, जैसे सपोज़ कीजिए ए और बी आपकी 2 लोकेशन है। बी लोकेशन पे कैमरा है, ए पे आपका एनवीआर है। तो एनवीआर साइड में आपका ये आपका एपी वाला डिवाइस लगेगा और जो दूसरा डिवाइस हम कॉन्फ़िगर करेंगे वो क्लाइंट बनेगा, वो आपका कैमरे साइड में लगेगा। तो ये कुछ देर का टाइम लेगा। मैं दोस्तों कट नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, मैं आपको इसमें पूरा सेटअप दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको इन फ्यूचर या जब भी आप डिवाइस कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो कोई भी आपको इशू ना आए। कोई भी यदि आपको इशू आता है डिवाइस को कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं जल्दी उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। दोनों डिवाइस आपके आइडेंटिकल होते हैं और दोस्तों सिंगल पेयर काम नहीं करता है, आपको इसका पेयर लेना पड़ेगा। सिंगल डिवाइस किसी काम का नहीं है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में इमेज दिखी थी ना, ऐसे ही इसका डेटा ट्रांसमिट होता है। ये अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, जहाँ पे फाइबर या फिर आपका केबल डालने का ऑप्शन नहीं है। तो ये आपका रिबूट हो गया है। एडमिन से लॉगिन कर लेता हूँ डिवाइस को। लॉगिन करके चेक करेंगे हमने जो इसको एपी की सेटिंग की थी वो हुई ना हुई। देखिए दोस्तों वर्किंग मोड में एपी आ गया। इसका जो मैं नाम टिंडा रखा था वो नाम यहाँ पर शो कर गया है। और दोस्तों इसकी आईपी मैं चेंज करूँगा। इसकी आईपी बाय डिफ़ॉल्ट 2 की सीरीज़ की, जैसे मैं बता चुका हूँ। मैं इसकी आईपी अभी 1 की सीरीज़ की क्योंकि हमारा जो एनवीआर है वो 1 की सीरीज़ में चल रहा है और कैमरे हमारे 1 की सीरीज़ में रहेंगे। अगर आप आईपी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना अगर 2 की सीरीज़ में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, डेटा ट्रांसमिट करेगा ये। मैं लेकिन इसकी आईपी चेंज कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार सिस्टम में मैनुअल आईपी असाइन न करना पड़े इसका पेज ओपन करने के लिए। ये देखिए मैंने, और आपको यहाँ पे एक 1 की सीरीज़ की आईपी भी असाइन करनी पड़ेगी इसके लैन के एथरनेट कार्ड पे, क्योंकि मैंने इसकी आईपी 1.50 लिख दी है। ये मैं 1 की सीरीज़ की आईपी ताकि कनेक्टिविटी हो जाए। ओके करूँगा इसको, ओके करूँगा, ओके करूँगा।
अब उस डिवाइस की IP देखिए 1.50 हो गई है, मैंने सेव कर दिया था। एडमिन से लॉगिन कर लेते हैं डिवाइस को लॉगिन कर लेते हैं। API आपका कॉन्फ़िगर हो गया है। अभी इस डिवाइस को निकाल के हम क्लाइंट वाला डिवाइस लगाएंगे। जैसे हमने AP कनेक्ट किया था, PO इंजेक्टर के लाइन से लैपटॉप में केबल लगा लेंगे दूसरे डिवाइस से। इस डिवाइस को निकाल देंगे, लेकिन इस डिवाइस को पावर ऑन रखेंगे। तो अभी मैंने दूसरा डिवाइस से पावर ऑन करके इसको क्लाइंट बनाएंगे। इसके मैंने PO इंजेक्टर से लैन वाले पोर्ट से अपने लैपटॉप में केबल लगा ली है। IP मैंने 2 की सीरीज़ की ऑलरेडी दी हुई है। तो बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों इसकी भी IP 2.1 ही रहती है, क्योंकि दोनों डिवाइस आपके आइडेंटिकल होते हैं। तो इस डिवाइस को लॉगिन कर लेते हैं। इसकी भी लोकल IP 2.1 ही है। उसकी हमने IP 150 चेंज कर दी थी, तो इसको भी हम 1 की सीरीज़ में करेंगे। एडमिन से लॉगिन कर लेते हैं। ये सिस्टम बीटा में जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये AP मोड में होता है, क्योंकि मैंने आपको दोनों जैसे बताया था, दोनों डिवाइस आपके आइडेंटिकल होते हैं। तो क्विक सेटअप में जाएंगे, क्लाइंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इस डिवाइस को क्लाइंट बनाएंगे। यहाँ पे आपका जो पहला वाला डिवाइस है वो पावर ऑन होना चाहिए, तभी उसका नाम शो करेगा। तो मैंने पहला वाला डिवाइस निकाल दिया था, एक बार चेक कर लेता हूँ, उसका नाम दिखाएगा यहाँ पे। 1 मिनट उसको चेक कर लेते हैं, वो डिवाइस बंद तो नहीं हो गया AP वाला, क्योंकि वो पावर ऑन होगा तभी उसका नाम आएगा। मैं चेक कर रहा हूँ दोस्तों, 1 मिनट। मैं दोस्तों लाइव कन्फिगर कर रहा हूँ आपके सामने, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए आपको यहाँ पे स्कैन करता है। मैं डिवाइस वो थोड़ा उसका तार हिल गया था, अभी मैंने उसको दोबारा से पावर ऑन कर दिया है। अभी उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों वो डिवाइस पावर ऑन रखना बहुत ज़रूरी है, तभी उसका नाम शो करेगा, क्योंकि दोनों डिवाइस पहले आपस में पेयर होंगे, तभी आपका डेटा ट्रांसमिट होगा। अभी वो मेरा डिवाइस पावर ऑन हो रहा है। वो गलती से दोस्तों मैंने पहला डिवाइस निकाला था, तो उससे लैन केबल निकल, देखिए पावर ऑन हो गया डिवाइस, हमारा नाम भी आ गया डिवाइस का। ये टिंडा बाय डिफ़ॉल्ट नाम था। उसका पासवर्ड हमने डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दिया था, 1 से लेकर 8 तक, वो डाल देता हूँ मैं इसमें। और उसकी IP हमने 1 की सीरीज़ की, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 1 आपकी 2.1 होती है, तो मैंने 1 की सीरीज़ की 1.50 रखी थी, इसकी 51 कर दूँगा मैं IP। सेव कर दूँगा। ये डिवाइस आपका रीबूट होगा। रीबूट होने के बाद दोस्तों ये दोनों डिवाइस आपके पेयर हो जाएंगे। ये भी कुछ डिवाइस 2 मिनट के समय टाइम लेगा आपका। दोस्तों ये डिवाइस पेयर होने के बाद में मेन होता है डिवाइस का इनका इंस्टॉलेशन। तो आपका जो इनका अलाइनमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए 500 मीटर के अंदर। तो और आप इस पे 2 MP के 3 से 4 कैमरे आराम से चल जाएंगे। ये वाला डिवाइस आपका जो क्लाइंट वाला डिवाइस है, ये आपका NVR साइड में, या इससे आप कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं, किसी स्विच को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप इसके ऊपर कैमरा चला रहे हैं, तो ये क्लाइंट वाला जो मैंने अभी डिवाइस कॉन्फ़िगर किया है आपके सामने चल रहा है, इस डिवाइस से आप स्विच के थ्रू कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपका कैमरा से डेटा आएगा क्लाइंट के पास में, क्लाइंट से AP के पास में, और AP से आपका NVR में चला जाएगा। ये पूरी कनेक्टिविटी इस प्रकार होती है दोस्तों। और इसकी RF की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है। दोनों डिवाइस आपके फ़ेस टू फेस होने चाहिए, और दोनों डिवाइस आपके सेम हाइट पे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका ना एक डिवाइस आपने ऊंचा लगा रखा है, एक डिवाइस आपने नीचे लगा रखा है, क्योंकि डिवाइस के अंदर डायरेक्शनल एंटीना होता है। अगर आपका डिवाइस ऊंचा नीचा फेस टू फेस नहीं होगा, तो डिवाइस दोस्तों काम नहीं करेगा आपको 100 मीटर के डिस्टेंस के अंदर भी। बाकी कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको अलाइनमेंट करते समय ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये डिवाइस जैसे ही पेयर हो जाएगा, तो आपको दूसरे डिवाइस का जो आपस में इनकी CC की वैल्यू होती है कि कितने % कनेक्टेड है डिवाइस, वो सब कुछ शो करेगा। सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी है दोनों डिवाइस की, वो भी शो करेगा आपको। बाकी इस पर कैमरे बहुत अच्छा सॉल्यूशन है दोस्तों ये। अगर आप कहीं 2 लोकेशन है, अगर उसमें आप फाइबर नहीं डाल सकते, तार डालने का ऑप्शन नहीं है, तो वायरलेस कनेक्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, जिस पे आप आराम से अपना एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कैमरा या DVR एक्सेस कर सकते हैं। डेटा अपना सेंड कर सकते हैं, चाहे अपना इंटरनेट शेयर करें, चाहे कुछ भी करें। ये देखिए मैंने एडमिन से लॉगिन कर लिया इसको। सिस्टम स्टेटस में जाएंगे, ये देखो दोस्तों, ये आपका कॉन्फ़िगर हो गया है। सिग्नल स्ट्रेंथ आ रहा है, ये आपका बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। और एक बार चेक कर लेते हैं नीचे, ये आपका 1.50 से पेयर हो गया दोस्तों। ये दोनों डिवाइस पेयर हो गए हैं। अब आपको इन डिवाइस को सीधा जाके साइड पे लगा देना है, और अपनी फिजिकल कनेक्टिविटी कैमरे से और NVR से कनेक्ट करनी है। एक बार पिंग करके देखते हैं, क्योंकि हम अभी 51 वाले पे हैं, तो 50 को पिन करेंगे। देखिए उससे पिंग आ रही नहीं आ रहा, पिंग आएगा दोस्तों। देखिए रिप्लाई भी आ रहा है उसका डिवाइस का। इसका मतलब ये है कि हमारी कनेक्टिविटी दोनों डिवाइस आपस में पेयर हो गए हैं, और यहीं से हम उसका पेज भी एक्सेस कर पाएंगे। हम देखिए हम क्लाइंट वाले साइड पे हैं, और AP का पेज आराम से एक्सेस कर पाएंगे। तो इट मीन्स ये डेटा आपस में डिवाइस लिंक हो गए हैं।
एडमिन एडमिन से लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ भी आपको सिग्नल स्ट्रेंथ वगैरह दिखाएगा। ये देखिए सिग्नल स्ट्रेंथ आपको दिखा रहा है। दोनों डिवाइस आपस में पेयर हैं। वायरलेस क्लाइंट में आपको शो भी करेगा।